चंडीगढ़ से इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें। आज चंडीगढ़ में मेयर चुनाव होगा। पार्षद हाथ उठाकर मेयर का चुनाव करेंगे। हाथ उठाकर चुनाव से क्रॉस वोटिंग की संभावना अब खत्म हो जाएगी। चंडीगढ़ निगम सदन में कुल 36 वोट है। 35 पार्षद और 1 सांसद का वोट शामिल है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 18 वोट के साथ सबसे आगे है और आम आदमी पार्टी के पास 11 और कांग्रेस के बाद 7 पार्षद हैं। कांग्रेस के खाते में सांसद का एक अतिरिक्त वोट है। आंकड़ों के आधार पर बीजेपी को स्पष्ट बढ़त यहां पर मिल चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने पर बीजेपी को टक्कर मिल सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ होने पर 18-18 की बराबरी का जो आंकड़ा है वो तैयार हो जाएगा। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी। और वरिष्ठ संवाददाता पवन सेवर एक बार फिर से जुड़ गए हैं इसी खबर पर और जानकारी के साथ। पवन, आज चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव होगा और पार्षद जो है वो हाथ उठाकर चुनाव करेंगे, जिससे क्रॉस वोटिंग की संभावना खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और ये दोनों पार्टियां मिल गई तो बीजेपी के लिए जरा मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो चंडीगढ़ में निगम चुनाव है उसमें आज मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए आज जो है वो आज चुनाव की प्रक्रिया होने जा रही है और आज 11 बजे जो है वो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें आज हाथ उठाकर मेयर का चुनाव होगा, डिप्टी मेयर का चुनाव होगा और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। शो ऑफ हैंड जो है वो इस बार फार्मूला जो है वो रखा गया है इस चुनाव के लिए, क्योंकि बीते चुनाव में चंडीगढ़ निगम का जो चुनाव है वो पूरे देश भर में अपनी सुर्खियां जो है वो बटोरता रहा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई, मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। उसके बाद जो है वो इस मामले में एक बड़ा जो है वो एक इस तरीके का माहौल देखने को मिला था कि क्रॉस वोटिंग और ये इस तरीके के हालात बने थे। इसी के चलते इस बार जो मतदान की प्रक्रिया है उसको पारदर्शिता के साथ बनाए रखने के लिए शो ऑफ हैंड के जरिए जो है वो चुनाव करवाने का फैसला जो है वो किया गया है और 11 बजे आज ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। अगर हम चंडीगढ़ निगम की गणित की बात करें तो कुल 36 का आंकड़ा यहाँ पर है, संख्या बल पार्षदों का, और उसमें से 18 की जो संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी बीजेपी को किसी भी तरीके की कोई चुनौती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। स्पष्ट जो है वो मेयर का पद जो है वो बीजेपी के खाते में जाना लगभग जो है वो तय माना जा रहा है। लेकिन दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी 11 पार्षद के साथ है, कांग्रेस के पास 6 पार्षद है, 1 वोट उनके पास सांसद का है, यानी 7 का आंकड़ा उनके पास है। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती है तो ये आंकड़ा 18-18 की बराबरी पर पहुंच जाता है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मजबूत रणनीति तैयार की है। बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े हैं वो यहाँ पर चुनाव प्रभारी के ऑब्जर्वर के तौर पर जो है वो लगातार 2 दिन से जो है वो डेरा जमाए हुए हैं और उनकी ये कोशिश है कि जो 18 का उनका आंकड़ा है उसमें एक और बढ़ोतरी अतिरिक्त की जाए। वो जब शो ऑफ हैंड के जरिए जब मतदान होगा तब स्पष्ट होगा कि बीजेपी के पास 18 अपना ही आंकड़ा उनका रहता है या कोई एक और वो क्रॉस वोटिंग में सफलता हासिल करते हैं, ये जरूर देखना होगा। लेकिन ये तभी बीजेपी के लिए चुनौती है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलते हैं। और चंडीगढ़ निगम में जो कार्यकाल है वो 3 साल का रहता है, लेकिन मेयर हर 1 साल के बाद बदलता है और ये जो मेयर का आज चुनाव हो रहा है ये इस कार्यकाल का आखिरी चुनाव है। उसके बाद फिर पूर्ण तरीके से चुनाव होगा जिसमें पार्षद चुने जाएंगे और उसके बाद पूरा वार्ड में जो मतदाता है, लोग हैं, वो वोट करेंगे। लेकिन ये जो पार्षद जो अपना मेयर चुनते हैं उसकी आखिरी प्रक्रिया रहेगी इस कार्यकाल की। जी चलिए, ठीक है। धन्यवाद पवन, जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।